आज का टॉपिक है मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स जो है क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है हार्ट में। तो मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स में जो है मिट्रल वॉल्व होता है, तो मिट्रल वॉल्व में किसी भी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स या फिर किसी भी हार्ट रिलेटेड कंडीशन जैसे कि मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस हो गया या फिर मिट्रल रिजर्जिटेशन हो गया, तो उन जो है डिसीजेस की कंडीशन की वजह से जो है कुछ भी जो है वेरिएशंस आ जाती हैं मिट्रल वॉल्व में। तो मिट्रल वॉल्व में जो है प्रोलैप्स हो जाता है। प्रोलैप्स यानी बल्ज हो जाएंगे जो मिट्रल वॉल्व होंगे, ऐसा होता है जो है मिट्रल वॉल्व एक लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो मिट्रल वॉल्व में जो है इसमें क्या है प्रोलैप्स हो जाएगा। तो जब ये नॉर्मल होंगे तो नॉर्मल कंडीशन में तो ऐसे होंगे ये, लेकिन जब इनमें ब्लड ऊपर से ब्लड आएगा तो जब ब्लड की रिफिलिंग होगी यानी कि लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगा तो ये यहाँ से खुल जाएंगे। तो खुलने से जो है अच्छे से ब्लड जो है लेफ़्ट जो है वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेकिन मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स में क्या होता है, ये जो लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर हैं ये बहुत ही बल्ज हो जाते हैं और नीचे की साइड में जो है प्रोलैप्स हो जाते हैं, यानी नीचे की साइड में से झुके हुए से हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, जो ब्लड है जो लेफ़्ट एट्रियम से आने वाला जो ब्लड है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जो है ठीक तरीके से नहीं आ पाएगा, यानी कि इनसफिशिएंट ब्लड जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ पाएगा। और जो है इन जो प्रोलैप्स की वजह से जो है इसमें नीचे झुकाव जैसा हो जाएगा। तो झुकाव की वजह से जो है एक तो ब्लड ठीक से नहीं आ पाएगा और दूसरी बात यह है कि मिट्रल वॉल्व जो है ठीक से क्लोज नहीं हो पाएंगे। तो क्लोजर जब मिट्रल वॉल्व का ठीक से नहीं हो पाएगा तो कुछ ब्लड जो है एकदम से जब ब्लड आएगा तो ब्लड आने से जो है कुछ ब्लड तो आ जाएगा जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल में, लेकिन कुछ ब्लड जो है क्लोजर अनक्लोजर की वजह से मिट्रल वॉल्व का अनक्लोजर रहेगा, तो अनक्लोजर की वजह से कुछ ब्लड जो है वापस रीजर्जिटेट हो जाएगा लेफ़्ट एट्रियम में, यानी कि यहाँ पर तो आएगा कुछ ब्लड, लेकिन कुछ ब्लड जो है इम्प्रॉपर क्लोजर की वजह से जो है वापस जो है लेफ़्ट एट्रियम में जो है वापस लौट जाएगा। तो इसमें जो है रीजर्जिटेशन जो है ब्लड का हो जाता है। तो मिट्रल वॉल्व का एक ऐसा प्रोसेस है मिट्रल वॉल्व में जो कि प्रोलैप्स यानी कि बल्जिंग या फिर प्रोलैप्स ऑफ द लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द मिट्रल वॉल्व इज प्रोलैप्ड और जो है झुकाव जैसा हो जाता है। तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स। अब जानेंगे कि इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं। तो कॉजेस में है मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम जो है एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स है। तो जब जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं तो कनेक्टिव टिश्यूज़ में वेरिएशंस आएगी, उसकी वजह से भी जो है प्रोलैप्स की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा जो है मिट्रल वॉल्व रिजर्जिटेशन की बार बार जो है रिजर्जिटेशन की प्रॉब्लम रहेगी, बार बार वही एक ही प्रॉब्लम जो है रीकर होगी। तो रीअकर की वजह से जो है इसमें जो मिट्रल वॉल्व है तो उसमें कुछ वेरिएशंस आ सकती हैं जिसकी वजह से प्रोलैप्स जो है मिट्रल वॉल्व का हो सकता है। इसके अलावा जो मार्फन सिंड्रोम है और मिट्रल वॉल्व जो रिजर्जिटेशन है, इनके अलावा भी कुछ कंडीशंस हो सकती है जैसे कि फैमिली हिस्ट्री हो गई। तो फैमिली हिस्ट्री अगर प्रीवियस में कोई पर्सन को रही है तो वो जो है आगे चल के डेवलप हो सकती है न्यू जनरेशन्स में। तो जो पेशेंट है उसमें ये जो कंडीशन देखी जा रही है उसका एक जो फैक्टर है वो फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है या फैमिली हिस्ट्री भी रह सकती है। इसके अलावा जो है कोई भी हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया, यानी कि कोई भी जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो गई, तो और सारी जो है डिसीज़ कंडीशंस हार्ट से रिलेटेड उनकी वजह से भी जो है मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स हो सकता है। इसके अलावा बात करेंगे कि कोई भी अनदर डिसऑर्डर जैसे कि कोई भी इन्फेक्शियस कंडीशन हो गई, तो इन्फेक्शियस कंडीशन की वजह से भी जो है जो मिट्रल वॉल्व वो बल्जिंग हो सकती है। बल्जिंग के अलावा जो है प्रोलैप्स भी हो सकता है इन्फेक्शियस कंडीशन के वजह से। इसके बाद बात करेंगे कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स है उसके क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे। तो सिम्टम्स में उस जो पर्सन है उसको चेस्ट में जो है टाइटनेस फील होगा क्योंकि उसमें सही से जो है ब्लड का रिफिल नहीं हो पा रहा है अच्छे से, जो और ब्लड जो है रिजर्जिटेट हो रहा है, तो चेस्ट टाइटनेस जो है पेशेंट को फील होगी। इसके अलावा जो है टकीकार्डिया भी फील हो सकता है पेशेंट को। टकीकार्डिया में जैसे इरेगुलर जो है हार्ट बीट रहेगी, बहुत फास्ट हार्ट बीट रहेगी। अरिदमिया रह सकता है। अरिदमिया में
इरेगुलर हार्ट बीट रहेंगी और टैकीकार्डिया में जो है बहुत फास्ट हार्ट रेट रहेंगी, क्योंकि जब हार्ट के पास में अच्छे से ब्लड नहीं आ पा रहा है, इनसफिशिएंट ब्लड आ रहा है, तो हार्ट जो है जल्दी जल्दी वर्क करेगा, तो उसकी वजह से कार्डियक अरिथमियाज की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। इसके अलावा जो है पेशेंट को इंडाइजेशन रह सकता है, इंडाइजेशन की वजह जो है सामने आ सकती है, एक कॉज इंडाइजेशन भी हो सकता है सिम्टम। और नेक्स्ट सिम्टम में जो है उनको पेशेंट को जो है फटीग, वीकनेस फील रहेगी, उनको फील होगी, वीकनेस फील होगी उन पेशेंट्स को, और जो है स्वेटिंग भी हो सकती है इस कंडीशन में। अगर जो है मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स जो है अगर ज़्यादा जो है बढ़ गया तो उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा जैसे कि स्वेटिंग भी हो सकती है, इरिटेशन भी रह सकती है उनको, और भी कई सारे अनदर सिम्टम्स जो है शो हो सकते हैं। अब बात करेंगे कि डायग्नोसिस जो है क्या क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो है हम कर सकते हैं मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे में जो है अगर स्वेलिंग वगैरह है तो वो स्वेलिंग वगैरह देखी जा सकती है अगर कोई भी इन्फेक्शियस कंडीशन की वजह से है तो। इसके अलावा सीबीसी कर सकते हैं। सीबीसी में जो है रीजेजिटेशन का कॉज जो है हाई कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, यानी कि रीजेजिटेट हो रहा है ब्लड जो है, तो ब्लड का रीजेजिटेशन अगर कोलेस्ट्रॉल की वजह से, फैट डिपोजिशन की वजह से या प्लाक डिपोजिशन की वजह से हो रहा है तो वो चीज़ जो है सीबीसी में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जो देखा जा सकता है, ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहेगा, इन्फेक्शियस कंडीशन को देखा जा सकता है। इसके अलावा जो है ईसीजी भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जो है हार्ट की जो है बीट्स को देख सकते हैं कि हार्ट बीट्स जो हैं ज़्यादा हैं, ज़्यादा तो नहीं हो रही हैं या फिर अरिथमियाज तो नहीं हो रहे हैं, तो उन चीज़ को हम ईसीजी में देख सकते हैं। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं जिसमें कि हार्ट के जितने भी चैम्बर्स हैं, जैसे जितने भी चैम्बर्स होंगे हार्ट के, तो चैम्बर्स में देख सकते हैं कि कौन सा वॉल्व यानी कि कहाँ पर जो है प्रॉब्लम हो रही है, किस जगह ऑब्स्ट्रक्शंस हो रहा है, किस जगह जो है रीजेजिटेशन ब्लड का हो रहा है, तो उस चीज़ को देखने के लिए इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कोरोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं। कोरोनरी एंजियोग्राफी में यानी कि कोई भी कहीं पर जो है एम्बोलिज्म तो नहीं, थ्रोम्बस तो नहीं है, ब्लड का क्लॉट तो नहीं है जो कि ऑब्स्ट्रक्शंस कॉज कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से जो है ये डिसीज़ कंडीशन कॉज हो रही है, तो इन चीज़ों को जो है कोरोनरी एंजियोग्राफी में देख सकते हैं। बात करेंगे कि मैनेजमेंट इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट में फर्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है तो उसमें अगर पेशेंट को अरिथमिया है तो एंटी अरिथमिक ड्रग्स दे सकते हैं जिससे कि उनका अरिथमिया है वो ठीक हो सके, और जो है एंटी कोआगुलेंट्स दे सकते हैं अगर कहीं ब्लड क्लॉट है तो ब्लड क्लॉटिंग को ठीक करने के लिए, या फिर आगे चल के जो है ब्लड क्लॉटिंग ना हो उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए एंटी कोआगुलेंट्स दे सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी या फिर एंटीबायोटिक्स जो है थेरेपी दे सकते हैं जिससे कि इन्फ्लेमेशन की कंडीशन कम हो। और एंटीबायोटिक्स के अलावा जो है पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं। इन ब्लॉकर से जो है कि हार्ट पर जो प्रेशर पड़ रहा है उस प्रेशर को कम किया जा सकता है, और प्रेशर को कम करने की वजह से हार्ट को जो है थोड़ा आराम मिलेगा और वो थोड़ा ठीक से वर्क कर सकेगा। इसके अलावा हम जो है उन पेशेंट्स को अनदर जो सिम्टम्स हो रहे हैं उनको, जैसे कि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी अगर हो रही है पेशेंट को, तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी के लिए O2 थेरेपी भी दे सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी, और या फिर उनको ब्रोंकोडाइलेटर्स दे सकते हैं जिससे कि जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हों और ब्लड जो है अच्छे से जो है सर्कुलेट हो, और उसकी वजह से वैसो कंस्ट्रक्शन ना हो, कंस्ट्रक्शन की वजह से चेस्ट कंजेशन या फिर चेस्ट टाइटनेस फील हो अगर पेशेंट को, तो उसके लिए ब्रोंकोडाइलेटर्स दे सकते हैं। और सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो सर्जिकल मैनेजमेंट में है एक तो है मिट्रल वॉल्वुलोप्लास्टी हो गया जिसमें कि मिट्रल वॉल्व को रिपेयर करेंगे सर्जिकली, जैसे कि ये जो है बल्जिंग है तो बल्जिंग में इनको रिपेयर कर सकते हैं, रिपेयर करके इनको ठीक कर सकते हैं जिससे कि ब्लड फ्लो ठीक से हो। सेकंड है वॉल्वुलोप्लास्टी के अलावा जो है अगर वॉल्वुलोप्लास्टी में ये है कि इनमें जो है प्रोलैप्स हो रहा है तो किसी भी डिपोजिशन की वजह से हो रहा है, या फिर इनमें टीयरिंग हो गई है, बहुत माइनर टीयरिंग है या फिर शॉर्टनिंग है, तो वो वॉल्वुलोप्लास्टी में ठीक कर सकते हैं जो मिट्रल वॉल्व को। इसके अलावा है
मिट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट। तो वॉल्व रिप्लेसमेंट में ये है कि अगर इनका प्रोलैप्स बहुत ही ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा लूजनिंग हो रही है और जो टीयरिंग है वो कुछ ज़्यादा ही हो गई है, शॉर्टनिंग है वो कुछ ज़्यादा हो गई है, जैसे कि एक लीफलाई स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा प्रोलैप्स हो रहा है और एक जो है यहाँ पर आके ऐसे स्ट्रक्चर जो बना रहा है, तो एक की जो है शॉर्टनिंग, एक जो है ठीक उनकी जो पोजीशनिंग है वो ठीक अगर नहीं हो उनकी, तो मिट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट में जो है मिट्रल वॉल्व को रिप्लेस कर सकते हैं। इनको रिप्लेस करके मैकेनिकल जो है वॉल्व के से इनको रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे कि ये जो है वॉल्व जो है ठीक से वर्क कर सकें और जो ब्लड फ्लो अच्छे से हो सके। और ब्लड फ्लो अच्छे से होगा तो हार्ट तक ब्लड अच्छे से पहुंचेगा, ऑक्सीजन सही से पहुंचेगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा और डिसीज़ कंडीशन जो है वो ट्रीट हो सकेगी। तो आज हमने पढ़ा था मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स के बारे में कि क्या होता है, उसके सिम्टम क्या क्या होते हैं और इनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।